हम इंसानों की नेचर है, हमें यकीन सिर्फ उन चीजों पर आता है जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं या फिर हमारी सोच हमें समझाने की कोशिश करती है। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसी हकीकतें मौजूद हैं जो हमारे सामने रहते हुए भी हमें नजर नहीं आती। तो इसी के बीच में एक नई चीज पैदा हो जाती है जिसको हम मिस्ट्री कहते हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे इस पहाड़ के अंदर मौजूद है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दूर से देखने पर यह किसी भी नॉर्मल पहाड़ की तरह दिखता है, लेकिन इसकी टॉप पर जाकर जो कुछ देखने को मिलता है वो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। गुनुंग पडोंग नाम से पहचाने जाने वाले इस पहाड़ पर हजारों की तादाद पर ऐसे रेक्टेंगल शेप के पत्थर बिखरे हुए हैं। ये पत्थर किसी भी एंगल से नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं लगते, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि इसको कुछ खास शेप्स में काटा गया है, क्योंकि जावा आइलैंड खुद एक वॉल्केनिक आइलैंड है। इसी वजह से रिसर्चर्स का मानना था कि वॉल्केनिक रॉक यहीं पड़ा था, जिसको काटकर इस शेप में लाया गया। लेकिन इन पत्थरों के सैंपल लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये पत्थर यहाँ के हैं ही नहीं, और इस बात का मतलब था कि करीब इन 50,000 ब्लॉक्स के पत्थर को कहीं और काटा गया था और फिर एक एक करके पहाड़ के ऊपर चढ़ाया गया। पहाड़ की टॉप लेयर पर ये पत्थर रैंडमली बिखरे हुए हैं। इन कुछ स्पॉट्स में एक दूसरे के ऊपर तरीके से रखे गए हुए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके बीच में गारा यानी सीमेंट जैसे मिक्सचर को भी डाला गया था। वो जो भी लोग थे, ऐसे मालूम होता है कि वो इस पहाड़ के ऊपर कोई टेरेस या कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। रिसर्चर्स इस मामले को जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो उतना ज्यादा सरप्राइज भी हो रहे थे। टॉप लेयर्स पे पत्थरों के बीच मौजूद गारे की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये 2500 साल पुराने हैं। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की गई तो 20 फीट की गहराई पर रिसर्चर्स को यहाँ 7500 साल पुराने गारे के सैंपल भी मिले। इससे ये मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन बसती थी, जो वक्त के साथ साथ किसी बड़े स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रही थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि इसके नीचे खुदाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की हिस्ट्री सिर्फ 7500 साल पुरानी ही है, तो इसके नीचे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लोकल जियोलॉजिस्ट बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने इस पहाड़ पर कोर ड्रिलिंग करने का फैसला किया। कोर ड्रिलिंग में एक होलो पाइप को जमीन में ड्रिल किया जाता है, और जब वो पाइप वापस बाहर निकल जाता है तो जमीन के अंदर जो कुछ भी हो उसके सैंपल एक कोर की शेप में पाइप के अंदर जमा हो जाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर कोर ड्रिलिंग से जो सैंपल्स निकल कर आए उन पर यकीन करना वाकई बहुत मुश्किल था, खास तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। पहली 2 लेयर्स यानी 20 फीट की गहराई के सैंपल्स तो 3000 से लेकर 7500 साल पुराने ही थे, लेकिन 50 फीट की गहराई के गारे के भी सैंपल निकल कर आए जो 11600 साल पुराने थे। ये साल था 9600 BC, और तब अर्थ पर आखिरी आइस एज चल रही थी। मामला तब गंभीर हो गया जब 100 फीट नीचे कोर ड्रिलिंग के जो सैंपल निकल के आए वो 24,000 साल पुराने थे। ये वो दौर था जब आखिरी आइस एज अपने पीक पर चल रही थी। उस दौर में इंसान की किसी अननोन सिविलाइजेशन ने पहाड़ के इतने नीचे कोई कंस्ट्रक्शन की थी जिसके सबूत उनके सामने थे। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, क्योंकि ये इंसानों की हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में यानी हिस्ट्री की बुक्स में ये मालूम पड़ता है कि इंसान की सिविलाइजेशन 7500 साल पहले डेवलप हुई थी। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी का मानना था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि ये काम इंसानों ने किया हो, क्योंकि इतनी पहले इंसान इतने लायक नहीं थे। उनका कहना था कि गारे के सैंपल मिल जाने से ये साबित नहीं होता कि यहाँ इंसानों ने पहाड़ के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाया हो। आर्कियोलॉजिस्ट को यकीन दिलाने के लिए ठोस सबूत की जरूरत थी। दूसरी तरफ लोकल जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने पहाड़ पर
जीपीआर और सिस्मिक टोमोग्राफी जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन करने का फैसला किया। स्कैन में रेडियो सिग्नल जमीन के अंदर भेजे जाते हैं। ये सिग्नल किसी मास से टकराते हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है और जब ये होलो स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। इन सिग्नल्स की स्पीड के जरिए ये पता लगाया जाता है कि जमीन के नीचे होलो स्पेस है या नहीं। अगर है तो उनकी शेप कैसी है। स्कैन के रिजल्ट में पहाड़ के अंदर का जो इमेज सामने आया वो रिसर्चर्स अपने करियर में पहली बार देख रहे थे। पहाड़ के अंदर जगह जगह होलो स्पेस नोट किए गए। 3 बड़े बड़े स्क्वायर चैम्बर्स जो अलग अलग हिसाब के लेवल के बने हुए थे। ये तीनों चैम्बर्स एक टनल पाथवे के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जबकि सबसे ऊपर वाला चैम्बर पहाड़ की टॉप से कनेक्ट था। इन तीनों चैम्बर्स का साइज एक दूसरे से डिफरेंट था। ऊपर वाला चैम्बर छोटा, उसके बाद वाला चैम्बर और तीसरा चैम्बर सबसे बड़ा और 100 फीट की गहराई में बनाया गया था। इस नई डिस्कवरी ने सबको हैरान कर दिया, पर हर कोई एक सवाल का जवाब तलाश रहा था कि 24,000 साल पहले लास्ट आइस एज में जब इंसान सिर्फ हंटर्स हुआ करते थे तब उन्होंने ये काम कैसे किया होगा। याद रहे कि ये बात आयरन ब्रॉन्ज स्टोन एज से भी काफी ज्यादा पुरानी है। जब ये मेजर डिस्कवरी मीडिया पर आई तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट भी इसमें काफी इंटरेस्ट लेने लगी और लोकल जियोलॉजिस्ट को आगे रिसर्च करने की इजाजत दे दी। प्रेसिडेंट ने यहाँ अपने लिए हेलीपैड बनवाया जहां वो खुद इस रिसर्च को मॉनिटर करने आते थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने इस पर काफी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए क्योंकि वो अभी तक इस बात पे डटे हुए थे कि गुनुंग पडोंग में जो कुछ भी है वो 7,500 साल से पुराना नहीं हो सकता। खैर, जैसे तैसे करके लोकल जियोलॉजिस्ट ने यहाँ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की, जिसके बाद एक एक करके नई डिस्कवरीज सामने आती रही। यहाँ से पोट्री, ज्वेलरी, वेपन्स और कॉइन्स भी मिले जो 5500 बीसी में बनाए गए थे, जबकि रिकॉर्ड हिस्ट्री में मॉडर्न साइंस का कहना है कि सबसे पुराना कॉइन 600 बीसी में बनाया गया था। गुनुंग पडोंग से नई डिस्कवरी का सिलसिला चल ही रहा था कि 2014 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चेंज हो गए। नए प्रेसिडेंट के सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी का साथ दिया और फौरन गुनुंग पडोंग पर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च बंद करवा दी। तो वो लास्ट आइस एज से भी पहले वो कौन लोग थे और इस आइलैंड पर क्या बनाना चाहते थे, और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें आसमान खा गया या जमीन निगल गई। एक थ्योरी ये है कि इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग ये जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। इस थ्योरी में काफी दम भी लगता है क्योंकि आइस एज में समुद्रों का लेवल आज के लेवल से 100 मीटर नीचे हुआ करता था। यानी आज हमें ये आइलैंड दिख रहा है, ये पहले आइलैंड नहीं बल्कि एशिया का सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जी हाँ, 1200 साल पहले आइस एज का जब दी एंड हुआ तो बहुत मास लेवल पर बर्फ मेल्ट हुई थी, जिसने ओशियन का पानी बढ़ाया और इस रीजन में जो सिर्फ एलिवेटेड एरिया थे वो आइलैंड की शक्ल में बन गए। बाकी सब कुछ ओशियन के बॉटम पर चला गया। जावा आइलैंड पर बसने वाली सिविलाइजेशन अब बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी थी। वो अपने दूसरे साथियों से बिछुड़ चुके थे और शायद वक्त के गुजरते हमेशा हमेशा के लिए अपनी पहचान भी भूल गए। इस मिस्ट्री की असल कहानी क्या है, ये राज आज भी गुनुंग पडोंग के अंदर दबा हुआ है। लेकिन इस बात के काफी चांसेस हैं कि जो देखने में पहाड़ लग रहा है वो असल में नेचुरल नहीं बल्कि स्टोन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया था, जो शायद अपनी असली हालत में कुछ इस तरह दिखता था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।